This is third part of lesson number 12, air, water and weather. So in this part we read about weather, changes in weather and seasons. So let's start our lesson. Lesson 12, part 3, topic is weather. At times it is hot outside, at times it is cold. The word hot and cold are describing the conditions of air. तो कभी कभी आप देखते हैं ना, बाहर एकदम से बहुत ज्यादा गर्म रहता है, कभी कभी बहुत ज्यादा ठंडा रहता है. तो जो ये हॉट एंड कोल्ड वर्ड है वो किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं? कंडीशन ऑफ एयर को. यू कैन सी हियर, कभी कभी बहुत गर्म रहता है और ठंडा रहता है. द कंडीशन ऑफ एयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस एंड एट अ पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड वेदर. तो जो एयर की कंडीशन है जब कभी पर्टिकुलर प्लेस और पर्टिकुलर टाइम पर एक सी रहती है, दैट इज कॉल्ड वेदर. वेदर कीप्स ऑन चेंजिंग, और जो वेदर होता है हमेशा चेंज होता रहता है. चेंजेस इन वेदर आर कॉज्ड बाय सन, विंड, रेन एंड क्लाउड्स. तो ये जो वेदर जो चेंज होता है वो सन के कॉजेज, विंड, रेन और क्लाउड्स के कारण चेंज होता है. नाउ चेंजेस इन वेदर. तो वेदर में चेंजेस होते हैं तो किस किस के कारण होते हैं वो बताया ना आपको. सन, विंड, रेन एंड क्लाउड्स के कारण चेंज होते हैं. सो फर्स्ट वी रीड सनी डेज. ऑन सनी डेज द सन शाइन्स ब्राइटली इन द स्काई. सनी डेज आर यूजली हॉट. तो जो सनी डेज होते हैं उसमें जो सन होता है बहुत ही शाइन करता है ब्राइटली स्काई में, और सनी डेज आर इसीलिए गर्म होते हैं बहुत ज्यादा. In the afternoon, the sun shines directly overhead. That is why afternoons are hotter than mornings and evenings. In the mornings and evenings, sun rays are slanting. तो क्या होता है जब वो दोपहर के समय में क्या होता है, जो सन होता है बिल्कुल ओवरहेड होता है, हमारे एकदम ऊपर रहता है, सर के ऊपर. तो इस वजह से क्या होता है कि जो आफ्टरनून होती है वो बहुत ही ज्यादा गर्म होती है और मॉर्निंग और इवनिंग के बजाय. मॉर्निंग और इवनिंग में क्या होता है, जो सन रेज होती हैं वो स्लैंटिंग होती हैं, मतलब तिरछी पड़ती हैं. इसी वजह से जो मॉर्निंग और इवनिंग होती है वो थोड़ी ठंडी होती है. आपने क्योंकि सन सेट होता है और सन राइज होता है ना, उस समय में तिरछी लाइट्स आती है, इस कारण. नाउ नेक्स्ट इज विंडी डेज. अब कभी कभी बहुत ही हवाएं चलती हैं. सो मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. जो मूविंग एयर है वो क्या कहलाती है? विंड कहलाती है. व्हेन विंड ब्लोज स्लोली इट इज कॉल्ड ब्रीज. तो जब जो विंड है वो धीमे धीमे और अच्छी सी ठंडी ठंडी धीमी धीमी हवा चलती है, दैट इज कॉल्ड ब्रीज. वो ब्रीज कहलाती है. ब्रीज मेक्स द वेदर प्लीजेंट. तो जो ब्रीज होती है वो वेदर को क्या बनाती है? प्लीजेंट बनाती है. स्ट्रॉन्ग विंड्स कॉजेज स्ट्रॉर्म. तो जो स्ट्रॉन्ग विंड होती है, जो तेज तेज विंड चलती है, उसके कारण स्टॉर्म आते हैं, यानी आंधी आती है. ब्रीज के कारण तो अच्छा मौसम हो जाता है, बट आंधी आती है तो उसके कारण तो खराब ही हो जाता है ना. एट टाइम्स स्टॉर्म आर accompanied बाय रेन, लाइटिंग एंड थंडर. तो कभी कभी क्या होता है, जो ये स्टॉर्म के कारण क्या होता है, लाइटिंग भी होती है, थंडर भी होती है और रेन भी हो जाती है. तो यानी कि जैसे जो बिजली चमकती है ना एकदम, और बहुत ही आंधी तूफान आता है, दैट इज कॉल्ड थंडर. और स्टॉर्म कैन कॉज लॉट्स ऑफ डैमेज. और स्टॉर्म के कारण क्या होता है, बहुत सारा डैमेज भी हो जाता है. कभी कभी कोई जो कच्चे हाउसेस होते हैं वो भी गिर जाते हैं, या कुछ टीन शेड होते हैं, या बहुत सारे ट्रीज भी गिर जाते हैं, और जो क्रॉप्स को भी बहुत ही नुकसान होता है. नाउ नेक्स्ट इज क्लाउडी डेज. So on a cloudy day, clouds are seen in the sky. अब क्लाउडी डेज में क्लाउड्स दिखाई देते हैं स्काई में. द क्लाउड्स ब्लॉक द सन रेज. क्लाउडी डेज आर कूलर देन द सनी डेज. तो कभी कभी क्या होता है, जब क्लाउड्स होते हैं बहुत, तो वो जो सन दिखाई देता है तो सन के नीचे भी क्लाउड्स रहते हैं, और उसके कारण जो सन रेज है वो डायरेक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ पाता है, और इसीलिए वो क्या होता है, उस समय जो ठंडक रहती है, धूप नहीं आती है, तो उस वजह से ठंडक रहती है उस समय.
Now next is rainy days. On rainy days, weather becomes cool. अब जो रेनी डेज होते हैं उनमें जो वेदर हो जाता है वो थोड़ा ठंडा हो जाता है क्योंकि बारिश हो जाती है, उसके कारण ठंडा हो जाता है. नेक्स्ट इज सीजन. नाउ सीजन इज अ पीरियड इन विच वेदर रिमेन्स सेम. तो सीजन वो पीरियड कहलाता है जबकि जो वेदर होता है वो एक सा रहता है बहुत समय के लिए. सीजन चेंज एवरी फ्यू मंथ्स. और जो सीजन होते हैं वो कुछ कुछ महीनों बाद चेंज होते हैं. देयर आर 5 सीजन्स इन अ ईयर. समर, मॉनसून मीन्स रेनी, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग. सो दीज आर 5 सीजन्स. देख रहे ना आप, दीज आर डेज, रेनी डे, हॉट डे, कोल्ड डे एंड विंडी डेज. एंड देयर आर सीजन्स. ये सीजन्स हैं. Summer is the hottest season of the year. After summer comes monsoon. It rains during monsoon season. Rain is good for crops. तो समर सबसे हॉटेस्ट सीजन है ईयर का. और उसके बाद क्या आता है, मॉनसून आता है. और मॉनसून आता है तब रेन होती है. और रेन क्या होती है, क्रॉप्स जो फसलें होती है उनके लिए बहुत अच्छी होती है. लीव्स फॉल इन ऑटम सीजन. Winter is the coldest season of the year. In spring season, we see many beautiful flowers around. तो जो लीव्स है वो ऑटम सीजन में झड़ती है जिसको हम पतझड़ का सीजन भी बोलते हैं. एंड देन आफ्टर कम्स विंटर. और विंटर इज द कोल्डेस्ट सीजन ऑफ द ईयर. उसके बाद विंटर आता है जो कि कोल्डेस्ट सीजन ईयर का होता है. इन स्प्रिंग सीजन वी सी मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स. तो बहुत सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स दिखते हैं जब स्प्रिंग सीजन आता है. सीजन्स इफेक्ट व्हाट वी वेयर एंड व्हाट वी ईट. अब सीजन क्या करता है, सीजन इफेक्ट करता है कि हम क्या खाएं और क्या पहने. जैसे कि आप विंटर सीजन में आपको गर्म गर्म चीजें खाने में अच्छा लगता है ना, एंड यू वेयर वुलन क्लोथ्स. वुलन क्लोथ्स पहनते हैं आप. तो ये सीजन पे डिपेंड करता है कि आप क्या पहने. ऐसे ही जो समर सीजन होता है आप कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं उस सीजन में, और थोड़ा हल्का खाना खाते हैं या कोल्ड थिंग्स खाते हैं, जिससे आइसक्रीम वगैरह भी पसंद आती है या कोल्ड ड्रिंक है. सो